हे भगवान, इस 3 लोक और 3 काल में आप ही हमारे इष्ट हैं और आप ही हमारे घनिष्ठ हैं। और भगवान परम संत और भगवंत को जो इष्ट मानता है उसके जीवन में कभी हमारे अनिष्ट होगा ही। तो अपना यह इष्ट मान के हम सभी लोग उन आराधक की आराधना करने जा रहे हैं जिनका नाम ही शांति प्रदायक, जिनकी चरण और शरण हम सब लोगों के लिए नेसेसरी और कंपलसरी है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। ऐसे परमात्मा की आराधना का, ऐसे भगवान की निष्ठा पूर्वक हम ये आराधना करेंगे। यह विधान आगम में उल्लेख है कि भगवान अजितनाथ के काल पर दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? बोलो ना। अजितनाथ भगवान के समय पर 170 तीर्थंकर हुए और आज इंदौर में 108 भगवान के समोसन लगे हुए और 108 सौधर्मित बन के आप सब लोग भगवान की आराधना और उपासना और साधना के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। और कहते हैं क्षीर शर्करा योग मिल जाए। आज हम सभी लोग कल्पतरु शांतिनाथ का अनुष्ठान भी कर रहे हैं और आज अष्टानी का पर्व भी है। और अष्टानी का पर्व में कैसी मूर्तियां हैं? 500 धनुष की, 3000 फीट की रत्नमयी प्रतिमा है। ऐसी आकृतम और एक जिनालय में कितनी कितनी प्रतिमा है? 100। तो यहाँ पर भी मंडल कितने बने हैं? बस यही मानना, यही हमारा नंदीश्वर दीप है। और आज हम साक्षात नंदीश्वर दीप में बैठे हैं। और विश्व की वर्तमान में हम लोग नंदीश्वर दीप तो नहीं जा सकते। यदि सबसे बड़ी विश्व की मूर्ति देखना है तो कहां चले जाना? 121 फीट की वह मूर्ति है। मूर्ति इससे बड़ी बन सकती है और मैं तो कहता हूं बन भी जाए मेरा आशीर्वाद। लेकिन सिद्ध क्षेत्र पर और पहाड़ के ऊपर अखंड पाषाण में मूर्ति बनना, जिसके आधार स्तंभ अभी शांतिनाथ भगवान के काल से ही आगम का उल्लेख है कि भगवान शांतिनाथ के पूर्व 7 बार धर्म का विच्छेद हुआ और शांतिनाथ भगवान के बाद पंचम काल के अंत तक अरहंत प्रणीत जिन धर्म प्रचलित रहेगा। जैसे शांतिनाथ भगवान के काल से धर्म प्रचलित है, ऐसे ही वर्तमान में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के काल से आज तक धर्म चल रहा है और अंत तक उसी धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए (1986) में शरद पूर्णिमा के दिन एक चांद का उत्पन्न कब हुआ होता है? चांद का महत्व किस दिन है? शरद पूर्णिमा के दिन। चांद तो रोज निकलता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन ही आर्यका गणी ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ और शरद पूर्णिमा के दिन ही आचार्य विद्यासागर जी का भी जन्म हुआ। इसलिए शरद पूर्णिमा को ही 1986 में माता जी ने एक स्वप्न देखा था, जिसे साकार हमारी चंद्रामती माता जी ने और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने किया। जिसकी शिलान्यास शिला पूजा 3 मार्च 2002 को हुई थी और स्वर्ण शलाका से मूर्ति निर्माण का कार्य जो कई वर्षों में होना था, उसे शुभारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2012।
25 दिसंबर 2012 से स्वर्ण शलाका से उस मूर्ति का विधि पूर्वक मांगी तुंगी के पहाड़ पर, जहाँ पर जाना दुर्गम नहीं, अति असंभव कार्य था, वहाँ पर उसके पाषाण को, अखंड पाषाण को निकाल करके विधि पूर्वक वहाँ पर भूमि पूजन और मूर्ति पूजन हुई। मूर्ति का स्वर्ण शिलाखा से वहाँ मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2012। और मूर्ति तैयार जब हो गई थी तो यलकांत सागर भी वहीं था। वह था 24 जनवरी 2016। आज नंदीश्वर हम नहीं जा सकते हैं, यदि विश्व की सबसे प्यारी प्यारी भोली भोली आकर्षित और भव्य और दिव्य प्रतिमा, जिसका गिनीज बुक में भी नाम लिखा गया, भारत की पहली प्रतिमा दिगंबर है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। क्योंकि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक और दर्ज किया जाएगा कि आज भारत में जितने भी पिछीधारी हैं, उन सब पिछीधारियों में सबसे ज्यादा काल की दीक्षित और सबसे बड़ी यारिका कौन है? और उनने सबसे बड़ी मूर्ति विश्व की वही बनाई। ऐसे हम सभी लोग आज आत्म शांति के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, हमारे आप सभी के परिवार में शांति हो, इस भावना से आज यह इंदौर में चातुर्मास की पूर्व बेला के पूर्व यह अनुष्ठान रखा गया है। भगवान शांतिनाथ भगवान की आराधना हमारे पूज्यपाद स्वामी जी ने भी की थी, जो 1750 वर्ष पूर्व हुए। उनका ही है इस विधान में पहले शांति अष्टक को पढ़ा जाएगा। वह रिद्धि सिद्धिदायक, सुख शांति समृद्धिदायक है, रोग शोक नाशक है। 1750 वर्ष पूर्व रचा गया है। जिस मंडल पर जो सौधर्मिंद है, सिर्फ वह खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर अपने नेत्रों को बंद करके अपने अंतरंग में परमात्मा को दर्शन करेंगे। यह शांति अष्टक का पाठ होने के बाद यह विधान प्रारंभ होगा। शांति अष्टक को आधार होने पर ही यह विधान बना है। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम सिद्धेभ्यो नमः। बोलो। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःखनिचया संसार घोराणवः अत्यंत स्फुरदुग्ररश्मिनिकर व्याकीर्ण भूमण्डलो ग्रीष्मः कारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागं ब्रवीः क्रोद्धाशिरविशदष्टदुर्जय विशद ज्वालावली विक्रमो विद्याभेषज मंत्रतोय हवनै याते प्रशान्तिं यथा तद्भक्ते चरणारुणाम्बुजयुग स्तोत्रोन्मुखानां नृणाम् विघ्नाः काय विनायकाश्च सहसा
संतप्तोक्तम कांचन क्षितिधर श्रीश्वर दिगोरद्दुते पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करना पीड़ा प्रयान्ते क्षयम् उद्यद्भास्कर विस्फुर कर्षद व्याघात निष्कासिता नाना देहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी त्रैलोकेश्वर भंगलब्ध विजया दत्यन्तरोद्रात्मका नाना जन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानला नश्चाचेतव पादपद्मयुगल स्तुत्यापगावारणम् लोकालोकनिरन्तर प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्धदण्डरुचिर श्वेतातपत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरमतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पात्मात् मृगेन्द्र भीमनिनदा वन्या यथा कुञ्जरा दिव्यस्त्रीनयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूडामणे भास्वद्बालदिवाकरद्युतिहर प्राणेश भामण्डल अभव्यावादमचिन्तसारमतुलं यत्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल तुत्यैव सम्प्राप्यते यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करो भासयन् तावद्धारयतीह पङ्कजवनं नेत्रातिभारश्रवम् यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदय तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महान् शान्तिं शान्तिजिनेन्द्र शान्तमनसा त्वत्पादपद्मश्रया सम्प्राप्ता पृथिवीतलेषु बहवा शान्त्यर्थिनः प्राणिनः कारुण्यान् मम भक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां गुरो त्वत्पादद्वयदैव तस्य गदता शान्त्यास्तिकां भक्तितः
श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। महानात्माओं, व्यक्ति जन्म से तो मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ हो सकते, लेकिन व्यक्ति के गुणों की श्रेष्ठता से व्यक्ति जीवन में सर्वश्रेष्ठ होता है। जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है। नमोकार मंत्र में किसी तीर्थंकर का नाम नहीं है, आचार्य परमेष्टि में किसी आचार्य का नाम नहीं है, साधु परमेष्टि में किसी साधु का नाम नहीं है। व्यक्ति पूज्य नहीं है, व्यक्तित्व पूज्य होता है। आचार्य शांति सागर महाराज व्यक्तित्व और कर्तृत्व से पूज्य थे। उनकी ज्ञान और ध्यान और साधना का ऑरा और एनर्जी आज भी शाश्वत है। श्रद्धालु उसकी अनुभूति कर रहे हैं और अनुभूति मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। ये अनुभूति का प्रमाण है कि आप सब लोग अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ के आज यहां पर उपस्थित। व्यक्ति गुण से श्रेष्ठ होता है। गोरस सभी हैं, दूध से श्रेष्ठ दही होता है, दही से श्रेष्ठ मक्खन नवनीत होता है और नवनीत से श्रेष्ठ घी। ऐसे ज्ञान ध्यान चारित्र से जो ज्येष्ठ थे, श्रेष्ठ थे, सर्वोपरि थे, जो ओल्ड थे और गोल्ड थे और गोल्ड थे, ऐसे आचार्य शांति सागर जी थे। महानात्माओं, आचार्य शांति सागर जी कैसे थे? न्याय ग्रंथों में कहा गया है, ये न्याय ग्रंथों का श्लोक है, गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमा राम लक्ष्मणयोर युद्धम राम लक्ष्मणवत। गगनम गगनाकारम, आकाश सभी द्रव्यों को स्थान देता है, आकाश सभी को अवगाहना देता है। आकाश बड़ा विशाल होता है और बड़ा रमणीय और सुंदर होता है। आकाश किस जैसा होता है? आकाश आकाश जैसा ही होता है, दूसरी उससे उपमा नहीं की जाती।